हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 2016 अमेंडमेंट आरबीआई एक्ट। इन 2016 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1934 में आया था वो अमेंडेड टू इंट्रोड्यूस अ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करने के लिए अमेंडमेंट हुए थे आरबीआई एक्ट के अंदर। आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर आया था और मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के कारण इसको अमेंडमेंट 2016 के अंदर किया गया था। This amendment marked a significant shift in the mandate of the RBI. Amendment का मतलब होता है रिफॉर्म्स, इम्प्रूवमेंट, रिवीजन या ऑल्टरेशन। तो आरबीआई एक्ट के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स आए, क्या क्या चेंजेस करे, क्या क्या पहले के रिवाइज किए गए, ये चीज बता रखा है। मैंडेट ऑफ द आरबीआई का मतलब होता है आरबीआई का जनादेश। मैंडेट का मतलब होता है ऑर्डर या कमांड या इंस्ट्रक्शन। 2016 में अमेंडमेंट हुआ था, मतलब रिवाइज किया गया था आरबीआई एक्ट को। क्यों किया गया था? ताकि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया जाए और उसके कारण क्या शिफ्ट आया था आरबीआई में, उसके बारे में बताया गया। द की चेंज वॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो जो की चेंज था वो था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट टू सेट इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन टारगेट। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसलिए स्टेब्लिश की गई थी ताकि वो सेट कर सके इंटरेस्ट रेट को और इन्फ्लेशन टारगेट्स को। इंश्योरिंग मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस आर मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। तो चेंज आया था, उसके कारण मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्टैब्लिश की गई थी जो कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन टारगेट्स को सेट करती है। और जिससे क्या होता है, मतलब जो ट्रांसपेरेंसी है पब्लिक के और आरबीआई के बीच में वो इंक्रीज होती है और अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होती है। एमपीसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, सेट्स इंटरेस्ट रेट, क्या इंटरेस्ट रेट सेट करती है और इन्फ्लेशन टारगेट को सेट करती है। द अमेंडमेंट explicitly stated the primary objective of the RBI as maintaining price stability while keeping the growth in mind, which was a refinement of the pre-existing mandate. This change align India's monetary policy framework with global best practices by adopting inflation targeting. तो inflation targeting को adopt किया गया था इसके अंदर 2016 के अंदर। inflation target क्या था? was set at a rate of 4%, 4%, और उसका टॉलरेंस लेवल +-2 होएगा। इसका मतलब क्या होगा? तो एट मैक्स कितना पहुंच सकता है? 6 और एट मिनिमम तो ये मैक्सिमम है कि मिनिमम इन्फ्लेशन टारगेट्स है। अब हम बात करें एडिशनल इंफॉर्मेशन की, तो 2019 के अंदर 24 और 7 के अंदर की बात करें तो 2019 के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट नहीं हुआ था आरबीआई व्हाइल देयर वर पॉलिसी चेंजेस एंड अपडेट्स। 2019 के अंदर पॉलिसी चेंज और अपडेट जरूर थे। दे डू नॉट इन्वॉल्व ऑल्टरिंग द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आरबीआई एज आउटलाइन इन इट्स एक्ट। भले पॉलिसी अपडेट हो लेकिन है ना, ये आरबीआई से रिलेटेड नहीं था। नो अमेंडमेंट्स 2007 के अंदर, नो अमेंडमेंट्स टू आरबीआई एक्ट और इट्स प्रीएम्बल were made in 2007 that significantly altered its mandate. The RBI continued to operate under its original framework during this period, focusing on monetary stability, economic growth, and financial regulation. अब जो 2016 है उसमें क्या क्या आया था? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी, इन्फ्लेशन टारगेट सेट हुए थे, % इन्फ्लेशन टारगेट विद टॉलरेंस एट ±2%।